तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इटली की परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर। ये क्या होती है और कब मिलती है और इसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। इटालियन परमानेंट रेजिडेंसी पीआर के ऊपर बात करने से पहले हम बात करते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस के ऊपर। तो बेसिकली जब आप पाकिस्तान से, इंडिया या कहीं से भी इटली आते हैं, तो सबसे पहले आपको टेम्परेरी रेजिडेंस जो है वो मिलती है। बेसिकली सबसे पहले आप वीज़ा लेकर जो है इटली के अंदर आते हैं। इटली में आने के बाद आपको एक पूरे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, जिसके बाद आपको यहाँ की टेम्परेरी रेज़िडेंस परमिट, जिसे यहाँ पे परमेसो दी सोजोर्नो कहते हैं, वो आपको मिलती है। बट उसका मसला ये है कि वो हर साल बाद आपको या 2 साल बाद आपको रिन्यू करवानी पड़ती है और उसके लिए आपको अगेन एंड अगेन सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपको इटली के अंदर 5 साल लीगली कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ की परमानेंट रेज़िडेंसी के लिए, जिसे यहाँ पे परमेसो दी सोजोर्नो लुंगो कहते हैं, लॉन्ग टर्म परमेसो दी सोजोर्नो। और जैसे ही आपको परमेसो दी सोजोर्नो लॉन्ग टर्म मिल जाती है, तो उसके बाद आप शेंजन के किसी भी मुल्क के अंदर जाकर वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं, वहाँ पर रह भी सकते हैं और इटली के अंदर भी आपको जो है दोबारा से अपनी परमेसो को रिन्यू नहीं करवाना पड़ता। 10 साल बाद सिर्फ़ आपको अपनी जो पिक्चर है वो अपडेट करवानी पड़ती है परमिट के ऊपर। अदरवाइज़ आपके पास वो जो आपका परमानेंट रेज़िडेंसी कार्ड है वो हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका फ़ायदा ये है कि आपको बार-बार परमेसो नहीं परमेसो अपडेट करवाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए प्रोसेस से नहीं गुज़रना पड़ेगा। आप फ्रीली किसी भी शेंजन कंट्री के अंदर जा सकते हैं। आपको अगर अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलवाना है तो उसके लिए काफ़ी प्रोसीजर के अंदर आसानी हो जाती है। तो ये तो हो गई इसके फ़ायदों की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या-क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इटली के अंदर 5 साल लीगली गुज़ारने होते हैं, यानी कि आपकी परमेसो आपका लीगल जो स्टेटस है वो यहाँ पर 5 साल का होना चाहिए। 5 साल आपने यहाँ पे गुज़ार लिया, वो चाहे आप स्टूडेंट पे यहाँ पर थे, आप चाहे वर्क पर थे या चाहे आप फैमिली रियूनियन वीज़ा के ऊपर यहाँ पर मौजूद थे। आपने जब 5 साल गुज़ार लिए लीगली तौर पर, तो आप जो है यहाँ की परमानेंट रेज़िडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल लीगली स्टे करने के बाद जो दूसरी बड़ी शर्त है, वो आपकी इनकम की शर्त है। आपके पास अगर आप सिर्फ़ अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं परमानेंट रेज़िडेंसी, तो आपके पास तकरीबन 7.5 से 8,000 यूरो सालाना इनकम होनी चाहिए। ये इनकम आपको ऐसा नहीं है कि आपके बैंक में उस वक़्त जिस वक़्त आप अप्लाई कर रहे हो, उस वक़्त 7,500-8,000 मौजूद हो, बल्कि आपने पूरे साल में इतनी अमाउंट कमाई हो, आपके पास पे स्लिप्स मौजूद हो, आपके पास यहाँ के टैक्स रिटर्न और ये सारे डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये बात मेंशन हो कि आप 7,500 से 8,000 यूरो तक कमा रहे हैं यहाँ पर साल के, तो आपको परमानेंट रेज़िडेंसी के लिए एक शर्त आपकी और कंप्लीट हो जाती है। दूसरी शर्त ये है कि आपके पास रहने के लिए जो जगह है, वो इस काबिल हो, वहाँ पर तमाम मामलात वो घर पे आके बेसिकली चेक करते हैं कि कितनी बड़ी जगह है, उस घर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उस घर के अंदर वेंटिलेशन की सहूलत और बाकी तमाम सहूलत मौजूद है या नहीं है। तो ये एक दूसरी बड़ी शर्त है। और एक और शर्त ये है कि आपने यहाँ पर कोई क्राइम ना किया हो। जिस वक़्त आप अप्लाई करते हैं पीआर के लिए, तो उस वक़्त वो चेक करते हैं, आपके रिकॉर्ड्स के अंदर आपको जिस तरह से पाकिस्तान में पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी पुलिस डिपार्टमेंट से आपको सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ता है, जिसके अंदर बात मेंशन होती है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स, मोटी-मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी फुलफ़िल हो, तो आप 5 साल लीगल स्टे करने के बाद इटली के अंदर पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ शर्तें हैं जिसकी बेस पर आपकी परमानेंट रेज़िडेंसी जो है वो रिवोक भी हो सकती है, उसका स्टेटस ख़त्म हो सकता है। इटालियन गवर्नमेंट उस परमिट को आपसे वापस ले सकती है। तो जब आपको ये परमिट मिल जाता है तो 6 साल के अंदर आप पर लाज़मी है कि 6 साल में 1 बार आप इटली के अंदर ज़रूर विज़िट करें और शेंजन कंट्री के अंदर आप साल में 1 बार ज़रूर विज़िट करें। अगर तो आप इटली के अंदर हैं तो दोनों रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो रही है, लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें पीआर लेने के बाद नेदरलैंड्स या जर्मनी कहीं और मूव कर जाते हैं, तो 6 साल के अंदर 1 बार ज़रूरी है कि आप इटली के अंदर भी अपना एक चक्कर ज़रूर लगाएँ। और अगर आप किसी और मुल्क ही शिफ्ट हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें दुबई या पाकिस्तान वापस चले जाते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप साल में 1 बार किसी भी शेंजन कंट्री के अंदर ज़रूर विज़िट करें। और पीआर को अप्लाई करने के लिए एक और जो शर्त है, वो आपके 5 साल गुज़ारने तो आपने 5 साल तो यहाँ गुज़ारने ही है पीआर हासिल करने के लिए, लेकिन उन 5 सालों में आपने 10 महीने से ज़्यादा इटली से बाहर नहीं रहना और इकट्ठे
6 महीने भी जो है आप इटली से बाहर नहीं रह सकते। अगर आप 6 महीने इकट्ठा इटली से बाहर रह जाएँ या 5 साल के दौरान ही के अंदर वक़्फ़े-वक़्फ़े से टोटल जो है 10 महीने इटली से बाहर रह जाएँ, तो भी आपको परमानेंट रेज़िडेंसी जो है वो अलॉट नहीं की जाती, वो आपको नहीं मिलती और आपका टाइम फिर से जो है ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता है। एक सवाल अक्सर स्टूडेंट्स का होता है कि जो स्टडी का टाइम होता है हमारा यहाँ पर, हमारी स्टडी अगर 2 साल की या 3 साल की है, तो क्या वो टाइम भी इसमें काउंट होता है 5 साल की काउंटिंग के अंदर? तो बिल्कुल, 5 साल की जो काउंटिंग होती है उसके अंदर आपका स्टडी का टाइम भी काउंट होता है। उसके बाद फ़र्ज़ करें आपकी डिग्री 3 साल की, आपने 3 साल स्टडी की और उसके बाद 2 साल आपने यहाँ पे वर्क किया, तो आपके 5 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद अब आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल लीगल स्टे, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, हाउसिंग सूटेबिलिटी और इनकम के रिकॉर्ड के अलावा आपके पास इटालियन लैंग्वेज की जो है प्रोफिशिएंसी, वो भी होना ज़रूरी है। तो पीआर अप्लाई करने के लिए आपको A2 इटालियन लैंग्वेज आना ज़रूरी है और इसकी शर्त आपसे हटा ली जाती है अगर आपने यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी डिग्री इटालियन यूनिवर्सिटी से हासिल की हो। चाहे वो डिग्री इटालियन लैंग्वेज में ना भी हो, अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपने इटली के अंदर डिग्री की है, तो भी आपके ऊपर से A2 इटालियन लैंग्वेज की जो शर्त है पीआर के लिए, वो हटा दी जाती है और उसके बगैर भी आपको पीआर मिल जाती है। तो बस यही मोटी-मोटी कुछ शराइत हैं पीआर को हासिल करने के लिए, उसके बाद उसका स्टेटस हमेशा कायम रखने के लिए और इससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं पिछले साढ़े 4 साल से इटली के अंदर मौजूद हूँ और मुख्तलिफ़ स्टडी के मामलात, वर्क के मामलात और फैमिली रियूनियन के मामलात, इन सारे प्रोसेस से जो है खुद गुज़रा हूँ। तो ये चैनल जो है, इस चैनल पे मैं अपनी मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ लाता रहूँगा जिससे आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।